वेलकम टू द जूटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए बच्चा लोग जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस चलाए थे, उसका आज हो गया 27वां दिन, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं। और आज आप लोगों के लिए टॉपिक में रूप में लेकर आ गए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या बच्चा लोग। तो बोलिएगा सर हम थंबनेल पर देख ही पा रहे हैं कि आर्टिकल्स। हाँ बच्चा लोग, वही आर्टिकल्स जिसे अत्यधिक लोग ए एन और द से भी जानते हैं। तो समय ना गवाते हुए इस एक ही वीडियो में संपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर यूज होगा और कहाँ पर यूज नहीं होगा। तो समय ना गवाते हुए चलिए हम लोग सीखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। हेडिंग डाल दिए हैं गए आर्टिकल्स। तो सबसे पहला बात कि सर आर्टिकल्स कहते किसको है, तो देख लीजिए, एक है शब्द ए और एक है एन और एक है द। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, तो बोलिएगा सर आर्टिकल्स बोला जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आर्टिकल्स कहते किसको हैं, तो ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चा लोग कि ये जो आर्टिकल्स है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। आर्टिकल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। आगे देख लीजिए कि आर्टिकल्स भी एक प्रकार के है बच्चा लोग, एडजेक्टिव है, मतलब कि विशेषण है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल्स भी एक प्रकार के एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण है। अब बोलेगा सर विशेषण है कैसे, मैंने समझ में नहीं है। तो देखिए बच्चा लोग, ये जो आर्टिकल्स है ए एन और द, जहाँ भी प्रयोग होगा, जिस वाक्य में प्रयोग होगा उस वाक्य क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। और उस वाक्य में नाउन का अत्यधिक विशेषता बताता है, इसलिए बोल दिया गया है कि आर्टिकल्स भी एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, मतलब कि विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं। यह मतलब कौन बच्चा लोग, आर्टिकल्स किसी भी नाउन, ध्यान दीजिए जिन विद्यार्थियों को नाउन क्लियर है समझिए उनका आर्टिकल्स आज बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि यह किसी भी नाउन के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। किसके बारे में बच्चा लोग, नाउन के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। कौन, आर्टिकल। देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर आप हैशटैग भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस जो रेड कलर से वाक्य लिखा गया है इसमें ही संपूर्ण आर्टिकल समाहित है। देख लीजिए बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी मतलब कौन, तो वही तीनों ए एन और द किसी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर आर्टिकल्स प्रयोग कहाँ पर होते हैं, तो किसी भी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है आर्टिकल्स। ध्यान दीजिए और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जब तक पढ़ेंगे ये आर्टिकल्स कहाँ प्रयोग होगा, तो नाउन के पहले ही प्रयोग होगा। अब देख लीजिए नाउन के पहले प्रयोग होगा, कौन सा नाउन का पहले प्रयोग होगा, किस नाउन के पहले प्रयोग नहीं होगा, वो हम थोड़ी सी देर में बताते हैं। पर ये देख लीजिए कि आर्टिकल्स को, आप हमारे विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा और अत्यधिक जानकारी लीजिए कि बोल दिया गया है कि ए एन और द तीन है आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन बच्चा लोग आर्टिकल्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछ जाएगा आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि बच्चा लोग आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल। अब कहिएगा सर तीन है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में देख लीजिए किसको रखा गया है, द को, और जो बाँच गया दो ए और एन उसको रख दिया गया है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या। तो बोलिएगा सर ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स जो है क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। आर्टिकल किसी नाउन के विशेषता बताता है, और आर्टिकल्स जो है किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आप लोग बच्चा लोग डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि द, और दूसरा का इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब कि ए और एन। उम्मीद है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि नाउन, तो चलिए थोड़ी सा क्विक रिवीजन कराए थे नाउन के बारे में, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक हम ब्लैंक पेज लेते हैं और समझिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलिएगा सर आर्टिकल। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो बोलिएगा सर एक हम पढ़ लिए हैं कि ए एन और द, इन तीनों को बोला जाता है आर्टिकल। सही बात है। बोलिएगा सर दूसरा हम पढ़ें कि आर्टिकल जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ये भी सही है। तीसरा का बोले कि सर आर्टिकल जो है नाउन की विशेषता बताता है, कि एडजेक्टिव है तो किसका विशेषता बताता है, नाउन का। चलिए अभी बढ़िया बात है। तीसरा का बोले कि आर्टिकल जो है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक प्रकार का भाग है। आर्टिकल्स के मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको हो गया 9। अब कहिएगा सर मुख्य रूप से जो आप बताना चाहते हैं वो आकर डायरेक्ट बताइए कि आर्टिकल्स जो बोलें कि कब प्रयोग होगा, तो बिफोर नाउन मतलब कि बच्चा लोग नाउन के पहले। तो अब यहाँ पर समस्या बात है कि किस नाउन के पहले, तो चलिए हम समझते हैं। देख लीजिए चलिए थोड़ी सा
इसको इधर कर दिया जाए। आप लोग देख पा रहे होंगे और हम यहाँ पर समझते हैं। देख लीजिए कि हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चा लोग, नाउन। कि आर्टिकल्स यदि नाउन के पहले प्रयोग होगा तो किस नाउन के पहले प्रयोग होगा। तो याद पड़िए कि आप लोग हम अधिक बोलिएगा कि सर नाउन के बारे में हम जानते हैं क्या, तो नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन या 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर हो गया कौन कौन, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकदम सही बात है बच्चा लोग। लेकिन अब देखिए मॉडर्न ग्रामर थोड़ा सा आगे चल गया है, तो आप लोग के बारे में बात दिया है कि आर्टिकल्स जो है नाउन जो है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कॉमन तो एक हो गया प्रॉपर नाउन, तो बोलिएगा कि सर प्रॉपर नाउन, एक हो गया काउंटेबल नाउन और एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब सही पकड़े हैं। तो उस काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो इस 5 में आ जाता है, तो उसमें से हम 2 को उठाएंगे। ठीक है कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होगा, तो देख लीजिए पहला है यहाँ पर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा है बच्चा लोग कहिएगा सर दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर आपका पहला क्लियर होगा कि आखिर आर्टिकल्स प्रयोग होगा तो कहाँ वहाँ, तो ध्यान रखिए बच्चा लोग काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स प्रयोग होगा। क्लियर हो गया कि ये जो आर्टिकल्स प्रयोग होगा कहाँ वहाँ, तो काउंटेबल नाउन। उम्मीद है। तो अब यहाँ पर आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, बात खत्म। क्लियर हो गया। अब बोलेगा सर अब देख लीजिए कि यदि आर्टिकल्स है, जान गए हम काउंटेबल नाउन्स का पहले प्रयोग होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर सर आर्टिकल्स जो है काउंटेबल नाउन का पहले प्रयोग होगा, तो काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार का हो जाता है बच्चा लोग। एक होगा सिंगुलर, बोलिएगा जी सर। एक हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल, बोलिएगा जी सर। और सिंगुलर प्लूरल क्या है हम आप लोगों को बताएंगे, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। अब देख लीजिए जैसे हम यहाँ पर ले लीजिए सिंगुलर में ले लिए पेन, तो प्लूरल में यही पेन आपका हो जाएगा पेन्स, बोलेगा जी सर हम जानते हैं। अब देख लीजिए एक और ले लिए रैट, मतलब कि चूहा, यही रैट आपका प्लूरल में हो जाएगा रैट्स। तो बोलिएगा सर अब हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा क्लियर बताइए। देख लीजिए बोला कि आर्टिकल कहाँ प्रयोग होगा, तो नाउन का पहले। नाउन में कौन सा, काउंटेबल नाउन, मतलब कि बच्चा लोग जिसे गिना जाए, जिसे गिना जा सकता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ये आप लोग समझ गए। कहाँ पर नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन आप साफ भुला जाइए। तो बस एक ही बात याद रखिए, आर्टिकल कहाँ प्रयोग होगा, तो काउंटेबल नाउन। अब बोलेगा सर काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, तो सिंगुलर मतलब कि एक वचन और प्लूरल बहुवचन ये भी होते हैं काउंटेबल नाउन में। अब इसमें कौन सा होगा, तो बच्चा लोग ध्यान दीजिए कि आर्टिकल्स हमेशा जो है प्रयोग होगा तो इसको प्लूरल भी काट दीजिए कि पेन्स में कभी भी नहीं, राइट्स में कभी भी नहीं। कहेगा सर अब समझ में आ गया कि आर्टिकल आखिर कहाँ प्रयोग होगा, तो बोलिएगा सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आर्टिकल्स प्रयोग होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। देख लीजिए। और इसी चीज़ को मान लीजिए कि एक तथ्य के रूप में लिख दिया जाता है यहाँ पर, कि मान लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए नोट, क्या बच्चा लोग, नोट। और नोट में लिख लीजिए कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले प्रयोग होता है। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी चीज़ को यदि नहीं समझ में आए तो कोई बात ना, बस हमेशा याद रखें कि आर्टिकल्स नाउन का प्रयोग होगा और कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं। अब देख लीजिए इसी चीज़ को जो समझ में आया बहुत बात है, जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में है इसी चीज़ को हम हिंदी में लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। अब वहाँ पर आर्टिकल जो था कौन था, तो बोलेगा सर डेफिनिट और इनडेफिनिट। सही बात है। यहाँ पर देख लीजिए डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो इन दोनों में से पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ाते हैं, फिर आपको डेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ा देंगे, आर्टिकल्स खत्म। तो चलिए देख लीजिए इनडेफिनिट आर्टिकल। तो बोलिएगा सर हम तो सीख गए, तो क्या बच्चा लोग कि सर इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या क्या आते हैं, तो ए और एन। हाँ बच्चा लोग चलिए अब देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे ए, कि ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले किया जाता है। किस नाउन के पहले, जिसे गिना जा सकता है। आ गया ना बच्चा लोग कि जिसे गिना जाता है मतलब क्या, तो बोलेगा सर अभी तो बताएं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट मतलब कि बच्चा लोग क्या, व्यंजन, व्यंजन
यहाँ पर लिख दिए हैं कि व्यंजन की आवाज़ से, ध्यान दीजिए यही सबसे बड़ा काम महत्वपूर्ण है, आवाज़ से, है कि ना। अधिकतर विद्यार्थी या अधिकतर शिक्षक या कुछ विद्यार्थी बोल देते हैं कि हमें तो आता है आर्टिकल्स प्रयोग, वो आपको बोलेंगे ऐसे, देख लीजिए कैसे बोलेंगे कि यदि हो गया आपका भावल मतलब कि भावेल, तो भावेल में कौन, ए ई आई ओ यू, उनको अधिकतर यही बात पता रहता है कि जब होगा भावेल से इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन। क्लियर हो गया। तो बोलिएगा जी सर कहीं कहीं तो नियम भी लग जाता है, लेकिन नहीं बच्चा लोग समझिए। और एक होता है कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिए कि ये जो आपको है आधा अधूरा जानकारी है कि भावेल जहाँ देखिएगा वहाँ पर लगा दीजिएगा एन का प्रयोग, और जहाँ पर देखिएगा कॉन्सोनेंट वहाँ पर लगा दीजिएगा ए का प्रयोग, तो आपका गलत हो जाएगा बच्चा लोग। क्यों? क्योंकि ग्रामर जो कहता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध शुद्ध मतलब कि जितना भी संपूर्ण शुद्ध जानकारी के लिए ही ग्रामर बनाया गया है, तो आपको कहिएगा सर तब इस जानकारी अशुद्ध है, नहीं अशुद्ध नहीं है, फिर भी ठीक बा। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि ये जो है साउंड पर डिपेंड करता है बच्चा लोग, साउंड मतलब कि आवाज़ पर, कि इस पर भी काम चलता है कि जहाँ पर ए आई देखिए वोवल देखिए एन लगा लिया और जहाँ पर कॉन्सोनेंट देखिए ए लगा, ये सही बात है, लेकिन साउंड पर, आवाज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका उच्चारण कैसा हो रहा है, प्रोनाउंस कैसा हो रहा है। और कॉन्सोनेंट का प्रयोग ठीक है मतलब कि ए, तो कहाँ हुआ व्यंजन, कि व्यंजन का साउंड मतलब कि आवाज़, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको पकड़ लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जो बोल दिया कि भावेल मतलब क्या, तो बोलेगा सर स्वर, तो अ से अ तक, और हो गया व्यंजन तो क से ज्ञ तक, बस इतना पर ही आर्टिकल्स क्लियर है। क्लियर हो गया। आइए इसको फिर से, अब नहीं समझ में है तो इसको हम हैंड रिटन लिख दिए हैं, वो समझ लीजिए, देख लीजिए। बोला गया है कि ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले किया जाता है, तो आपको बता दिए नाउन्स के पहले किया जाता है। कौन? तो बोलेगा सर यहाँ पर लिखे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, आगे देख लीजिए, जिसे गिना जा सकता है और जिनका उच्चारण मतलब क्या बच्चा लोग, साउंड कैसा बोला जाएगा कि जिनका उच्चारण व्यंजन मतलब कि क से ज्ञ की आवाज़ से प्रारंभ होती है, उनके पहले किसका प्रयोग किया जाता है बच्चा लोग, ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके पास लेकर हम आ गए हैं, जिससे ध्यान से देखिएगा। देखिए दिस इज ए कैट, अब देखिए यहाँ पर कैट जो है सी किससे प्रयोग हो रहा है, कैट, क से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए का प्रयोग जिसे गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है कैट। यहीं पर यदि रहता है कैट्स तो गलत है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण व्यंजन, तो देखिए क व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है बच्चा लोग, ए लग गया है। ठीक उसी प्रकार राम इज अ स्टूडेंट, ये जो है इसको कैसे बोला जाएगा, अ स्टूडेंट, अथवा दंती से लिखा था, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, ए। उसके बाद है सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। क्लियर हो गया। तो ये जो न है किससे प्रयोग होता है बच्चा लोग, न से। हमेशा आवाज़ या उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका कंप्लीट होगा। आगे है कि दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। देख लीजिए वहीं पर बताएं कि ए क्या है बच्चा लोग, कि आर्टिकल्स जो है ना क्या है, एडजेक्टिव, विशेषता बताता है। अब यहाँ पर देख लीजिए दिस इज अ मैंगो, कि यह जो है कितने आम है, एक आम है, मतलब कि हजारों लाखों जितना भी कोई भी उसमें से एक आम है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो है ए और एन, या बोलिए द, या पूरा आर्टिकल्स एक प्रकार का विशेषण मतलब विशेषता बताता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि ए बता दिए, अब उसमें एक एन भी तो आता है ना, तो बोले जी सर एन आता है। तो अब देखिए एन का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिसकी गिनती की जा सकती है। फिर से वही बात कही सर, अब हम लोग समझ गए हैं कि सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, ये तीनों हमेशा बात याद रखिएगा। कौन कौन? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले हमेशा आर्टिकल्स प्रयोग होगा, और उसमें से आर्टिकल्स तीन गो है, ए, एन और द, उन तीनों में से एक बता रहे हैं। क्या बच्चा लोग? तो बोलिएगा सर एन, ये तो बता दिए। तो एन का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले किया जाता है। किन नाउन्स के पहले किया जाता है? तो पहल का शर्त है गिनती की जा सकती है, मतलब कि गिना जा सकता है। दूसरा का शर्त है और जिनका उच्चारण मतलब कि बच्चा लोग साउंड, जिनका उच्चारण वावेल मतलब कि स्वर, अ से लेकर अ तक की आवाज़, देखिए आ गया ना, उससे प्रारंभ किया जाता है। तब वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? एन का। आप लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दैट इज, अब यहाँ पर होगा कि ए ऑक्स। चलिए आप लोग थोड़ा सा और क्लियर हम कर देते हैं कि यहाँ पर लिख दिए दैट इज ए ऑक्स।
यह एक ऑक्स है। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्वर, तो बोलिएगा सर ये जो है ऑक्स अ से आएगा, सही बात है। तो जब अ से आ गया कि स्वर की आवाज़ से प्रारंभ किया जाएगा तो अब क्या लगाएंगे, तो बोलिएगा सर ऐन लगाएंगे। तब यहाँ पर लगाया जाएगा बच्चा लोग क्या कि ऐन। अब समझ में आएगा यहाँ पर ऐन कैसे लगा है, कैसे लगा है, क्योंकि ये जो बोला है जैसे आई हैव एन ऑक्स कि ऑस जो है, एस मतलब गधे जो होते हैं, कि एस तो किससे, ए से। तो ये ए जो है क्या है मतलब स्वर, उच्चारण आ रहा है, साउंड आ रहा है, इसलिए इससे पहले क्या लग गया है, एन लग गया है। ठीक उसी प्रकार देख पाते हैं 3 कि दिस इज एन एंट। एंट मतलब चींटी, यहीं पर होते हैं एंट्स, तो यहाँ पर ए और एन कोई भी नहीं लगता क्योंकि ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। आगे देख लीजिए कि ही इज एन इंजीनियर, कि इंजीनियर ई इसका उच्चारण जो हो रहा है ई, और ई क्या है, तो बोलिएगा सर ई जो है स्वर है और उसका आवाज़ ई से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, एन का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया ए का कॉन्सेप्ट, एन का कॉन्सेप्ट। वोवेल और कॉन्सोनेंट का हमेशा आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, उनके लेटर पर नहीं। आगे बोला जाए, आगे देख लीजिए, ये हो गया आपका इंडेफिनिट। अब देख लिए, ये तो बता दें कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। अब यदि हम लोग समझ जाएंगे कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा, तब हम लोग माने कि संपूर्ण रूप से हम लोग आर्टिकल्स पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये तो आप लोगों को बता देंगे। अब देख लीजिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो बोलिएगा सर किस चीज़ का इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो बच्चा लोग जब तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ें तब तक तो सब चीज़ ही महत्वपूर्ण ही है। देख लीजिए अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कि बोलिएगा इसको हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोलिए या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भी। देख लीजिए पहला क्या बोल रहा है कि जिस नाउन्स की गिनती नहीं की जा सकती है, मतलब कि बच्चा लोग जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकता है मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन होगा। जिसे काउंट नहीं किया जाएगा, तो बोला जाए कि जिस नाउन्स की गिनती नहीं होती है मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले ए और एन दोनों में से ना ही ए का प्रयोग और ना ही एन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि नहीं किया जाता है। जैसे ऑयल, ऑयल जो है बच्चा लोग मटेरियल नाम है, लिक्विड की तरफ ऐसे भी नहीं गिना जा सकता है। तो जहाँ भी देखिएगा शब्द ऑयल उसके पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है वाटर, मिल्क, राइस, गुडनेस, हैप्पी, इन सब शब्दों के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोले कि सर अभी ना बताएं कि यदि होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि वैसा एक वचन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा। पर यहाँ पर जो है कि मिल्क कभी गिना जा सकता है, तो बोलेगा नहीं सर, तो इसके पहले नहीं करेंगे। देख लीजिए आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर दे दिए हैं और जितना भी तीनों लिखे हैं, ठीक है, ये बच्चा लोग तीनों गलत लिखा गया, सही कैसे होगा देख लीजिए। दैट इज एन ऑयल, एन जो है एक का बोध कराता है। आप लोग को जानना चाहिए कि ए है और यह है एन, इन दोनों का मतलब होता है एक, हिंदी वाला। तो दिस इज एन ऑयल, यह एक तेल है, नहीं ना। और बोला जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो दिस इज एन ऑयल बिल्कुल गलत है। तो बोलेगा सर सही क्या है, तो सही होगा आपका बच्चा लोग दैट इज ऑयल। ये हो गया आपका क्या, तो बोलिएगा सही, वो क्या है गलत। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए यू हैव अ वाटर, आपके पास एक पानी है, नहीं ना। क्यों? तो कहेगा सर जी ये जो है वाटर ये क्या है, तो ये है बच्चा लोग अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर है अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यदि आपके पास लिख दिया कि यू हैव ए वाटर मतलब क्या है बच्चा लोग, तो बोलिएगा सर यहाँ पर ए का प्रयोग गलत है, तो क्या होगा, तो होगा आपका सही यू हैव वाटर। यह हो गया आपका सही सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार कि दिस इज ए मिल्क, यहाँ पर दूध है बच्चा लोग, तो दूध कभी गिना जा सकता है, नहीं ना। तो इन सब के पहले भी ए हो या एन का प्रयोग नहीं होगा, तो बोलेगा सर क्या होगा, तो दिस इज मिल्क, यह दूध है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और आगे ये थोड़ी सा और समझते हैं हम लोग, इसमें नहीं है। आगे देख लीजिए, अब बोला गया है कि प्लूरल नाउन, तो कहिएगा सर प्लूरल नाउन मतलब कि बहुवचन, बहुवचन मतलब कि हमेशा एक से अधिक होगा, तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। वही बात
कि यदि होगा आपके पास प्लूरल नाउन जो पहले बताए थे ए और होगा पैसे आपके पास क्या अनकाउंटेबल नाउन, तब उसके साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल कि दीज आर अ काउज, कि मेरे पास एक गाय है, नहीं ना, जब गाय है तो ढेर हो गया ना, तो दीज यहीं पर देख लीजिए आर का बोध कराता है, मतलब कि ये सब क्या है, तो बोलिएगा सर प्लूरल है, तो दीज आर ए काउ बिल्कुल गलत है। क्यों, तो क्योंकि बोला जा रहा है कि प्लूरल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अधिकतर विद्यार्थी के पास बोल दीजिएगा कि दीज आर एन ऑरेंज, तो क्या बोलेगा ऑक्सन, अच्छा ऑक्सन ओ से चालू हो रहे थे, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, नहीं नहीं बेवकूफ़ हो जी आप लोग, हमारे विद्यार्थी हैं, यह भी गलत है कि ना। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो कैसा इसको सुधार दीजिए, लीजिए सुधार देते हैं, छोटा हो जाएगा दीज आर काउज, वे सब या ये सब गाय हैं। 2 नंबर डैट इज एन इंक, अब कोई देखेगा अच्छा इंक है, ये जो है ई से चालू हो रहा है, वहीं जो आपको बताए हैं कि भवेल वाला है, अच्छा ए आई ओ यू, तब लगाइए है से एन कि ई है तो एन, ना 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 बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि इंक जो है बच्चा लोग क्या है आपका, तो बोलेगा सर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एन का प्रयोग होता है नहीं, तो यह भी गलत है। तो बोलेगा सर सही क्या है, तो देख लीजिए दैट इज इंक, ये हो गया आपका सही। वैसे ठीक तीसरा का कि दीज आर एन ऑप्शन, बोलेगा सर अब हम लोग जान गए कि जब भी होगा बहुवचन या होगा अनकाउंटेबल से नहीं गिना जा सकता है, तो कहिए कि सर जी बना दीजिए, ऐसा बनेगा दीज आर ऑप्शन। ठीक उसी प्रकार कि दे वर अ बॉय, यहाँ पर बी है तो ये लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वह बोल रहा है और यहाँ पर बॉयज प्लूरल बोल रहे हैं, यह भी गलत है। तो बोलिएगा कि सर कैसा होगा, तो दे वर बॉयज। ठीक उसी प्रकार के दीज आर एन एक्स, बोलिएगा सर यहाँ पर तो ई है तो एन लगेगा, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि वही बात है कि अनकाउंटेबल या आपका प्लूरल, इन सब का पहले भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या सीखे, तो कहेंगे सर हम लोग सीख गए कि नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, तो किस नाउन का पहले, तो ए और एन का जो प्रयोग होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का पहले, उसके बाद कहीं पर भी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है सबसे बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगता है। अब बोला गया है कि ए और एन इन दोनों में से किसी का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार, वहीं बच्चा लोग क्या, तो बोलिएगा सर साउंड वाला लॉजिक लगा रहे हैं, हाँ बच्चा लोग वहीं, कि बोला जा रहा है कि ए और एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है, कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास उदाहरण दे दिया गया है। क्या बच्चा लोग देखिए, दिस इज खाली स्थान एंट, आप बोलेगा सर एंट, इसको तो ऐसे लिखा जाएगा एंट, मतलब कि ये जो है क्या है, तो बोलिएगा सर स्वर है, मतलब कि भवेल है, मतलब क्या प्रयोग होगा एन, एकदम आप लोग सही जा रहे हैं, एन प्रयोग होगा। तो लीजिए हम एन प्रयोग कर दिए कि दिस इज एन एंट, सही है। लेकिन आगे बोला जा रहा है कि दिस इज खाली स्थान स्मॉल एंट, यह जो चींटी है छोटी है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए नियम क्या बोल रहा है कि आपके अनुसार यहाँ पर एन है, एंट है, तो क्या यहाँ पर एन भर दें, बोलिए हाँ, नहीं नहीं गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए इसको पहले रिवर्स करते हैं। बोला जा रहा है कि ए और एन का प्रयोग अपने सबसे निकट है कि ना जी, तो यहाँ पर भरना है ना, ठीक जी सर यहाँ पर भरना है। तो इससे पहले क्या है स्मॉल, और स्मॉल जो है किससे शुरू है बच्चा लोग, ए से, मतलब कि व्यंजन से, कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले क्या भरा जाएगा, तो उससे पहले भरा जाएगा ए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कहाँ पर ए प्रयोग होगा, कहाँ पर एन प्रयोग होगा, क्योंकि इसके सबसे निकट कौन है, स्मॉल है, तो ए का प्रयोग। अब यहाँ पर भरना था, तो इससे निकट कौन था, एंट, तो एन का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर देखिए कि दिस इज वेरी स्मॉल एंट, यह चींटी बहुत छोटी है। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो इस एंट के अनुसार यहाँ पर एन भर दें, नहीं ना। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं कि सर आप लोग रूल तो बता रहे हैं कि एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा, तो यहाँ पर भरना है, तो इसके निकट कौन है, तो बोलिएगा सर इसके निकट है वेरी, और वेरी जो है इंग्लिश भ से, या आप बोलिए कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पर होगा ए। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंट, यह एक जो चींटी है बहुत ज़्यादा छोटी है। क्लियर। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर दिस इज खाली स्थान इनोसेंट एंट,
तो यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर भरना है तो इससे पहले क्या है आई भवेल। यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं कि एन, दिस इज एन इनोसेंट एंट। क्लियर हो गया। अब आप लोग संपूर्ण रूप से मुझे उम्मीद है कि अब समझ पा रहे होंगे कहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा और कहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। सबसे मुझे महत्वपूर्ण यही लगता है बच्चा लोग कि कहाँ पर नहीं होगा। ऐसे अधिकतर लोग जानते हैं, बताते हैं यहाँ यहाँ पर होगा, लेकिन कोई ये तो बताए कहाँ कहाँ पर नहीं होगा, तब ना कि यहाँ पर होगा यहाँ पर नहीं होगा, उसको बोला जाएगा विस्तृत जानकारी। चलिए और आगे देख लीजिए। अब हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए सबसे आसान भाषा में लेकर आ गए। बोलेगा सर उतना पढ़ाएं, ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब को यदि शॉर्ट में या संक्षेप में किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे। किसी को भाई बहन को पढ़ा रहे हो इसको कैसे बताएंगे, एकदम चुटकी में बता देंगे। देखिए कैसे कि बोलिएगा कि यदि वॉवेल साउंड, हमेशा याद दीजिएगा साउंड, कि वॉवेल साउंड से शुरू होगा कोई भी शब्द तो प्रयोग किया जाएगा एन, बात खत्म। कॉन्सोनेंट साउंड से प्रयोग होगा मतलब कि व्यंजन वाला, तब उसके सामने प्रयोग करेंगे ए, यहाँ पर बात खत्म। अब बोलिएगा सर कि आर्टिकल्स में एक होता है द, कहीं कहीं इसी द को बोला जाता है द और कहीं कहीं इसी को बोला जाता है दी। एकदम बोला जाता है, सही बात है। आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको उच्चारण बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसे प्रोनाउंस कहते हैं। अब देख लीजिए ठीक इसी प्रकार यदि वॉवेल साउंड से कोई भी, ठीक है, वाक्य शुरू होगा तब वहाँ पर क्या बोलेंगे द को दी, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तब हम लोग द को क्या बोलेंगे द। क्लियर हो गया। ये है आपका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया कि जहाँ पर देखिएगा वॉवेल साउंड एन का प्रयोग, ठीक उसी प्रकार जहाँ पर देखिएगा वॉवेल साउंड दी को बोलेंगे दी, जहाँ पर देखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार वाक्य में बोलते समय जहाँ पर देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ पर द को बोलेंगे द। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को आप लोगों को समझने में कठिनाई ना हो इसीलिए हम हैंड रिटन लेके आए हैं। इसी बात को हम लोग और विस्तृत से लिख दिए हैं। देखिए कि वहाँ पर जितना पढ़ाए थे बच्चा लोग वो सब क्या था, तो बोलिएगा सर वो सब पढ़ाएं, वो सब था आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और यहाँ पर से चालू होगा आपको बच्चा लोग डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत सिर्फ द। याद करेंगे तरीका, यहाँ पर देखिए डी है ना, डी से होता है द, तो याद करने में आसान रहता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स द को ही कहा जाता है। अब देखिए अब बोला रहा है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि, मतलब कि बच्चा लोग आवाज, कि अगर किसी शब्द की शुरुआत, या अगर उस शब्द को बोलेंगे कि बोले जाए अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि के साथ हो तब दी को दी बोलेंगे, मतलब कि THE को दी बोलेंगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर कि THE मतलब कि फिलहाल बोलिए द, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख दिया गया अम्ब्रेला। अब देखिए क्या बोले किसी भी शब्द का उच्चारण, किसी भी शब्द का शुरुआत स्वर, तो यू जो है बोलेगा सर वॉवेल है। क्लियर है। मतलब कि स्वर के ध्वनि के साथ हो तो THE को क्या बोलेंगे दी, तो THE अम्ब्रेला। तब इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेगा सर अब तो समझ गए दी अम्ब्रेला। क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार कि HONEST, अगर लोग बोलते हैं हॉनेस्ट, लेकिन ना बेटा लोग ऑनेस्ट। क्लियर हो गया। तो एच है ये मत समझिए अच्छा अच्छा कॉन्सोनेंट है, ना ना ना, उच्चारण पर जाना है तो ऑनेस्ट अ से बोलता है। क्लियर हो गया बच्चा लोग। तो अ जो है स्वर, मतलब कि बोल दिया गया है कि डिफरेंट आर्टिकल में द का प्रयोग कहाँ होगा, तो जिसका है स्वर और उसका आवाज होगा। क्लियर हो गया। तब हम लोग THE को क्या बोलेंगे, तो सर बोलेंगे दी। तो यहाँ पर द ऑनेस्ट कि दी ऑनेस्ट, तो बोलिएगा सर दी ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट गलत हो जाएगा उच्चारण बोलने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ी सा और ऊपर करके समझाते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि, मतलब कि बच्चा लो कि व्यंजन की ध्वनि बोल दिया, मतलब कि कॉन्सोनेंट की ध्वनि से शुरू हो तब THE को क्या बोलेंगे द। यहाँ पर बोल दिया है कि वॉवेल तब THE को दी, और यहाँ पर बोल दिया है कॉन्सोनेंट मतलब THE को द। जैसे कि द बॉय, कि यहाँ पर है कि बी जो है क्या है बच्चा लोग, तो बोलेगा सर कॉन्सोनेंट है। तब इसको पढ़ते समय क्या बोलेंगे द बॉय बोलेंगे, ना कि दी बॉय बोलेंगे। 2 नंबर है कि यहाँ पर पी जो है क्या है बच्चा लोग कॉन्सोनेंट, तो जब कॉन्सोनेंट है तो THE को क्या बोलेंगे दी पेन, बिल्कुल नहीं, इसको बोलेंगे द पेन। जब बोलेंगे दी पेन मतलब कि गलती हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। द और दी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पर द बोलेंगे और कहाँ पर दी बोलेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे।
चलिए फिर अब आगे देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या जानकारी दिया गया है। अब देख लीजिए कि डेफिनेट आर्टिकल्स में द होता है, तो जैसे वहाँ पर ए क्लियर कर दिए, एन क्लियर कर दिए, और आप लोग का अभी एकदम समय न गवाते हुए एकदम यूज अभी के अभी क्लियर करते हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण आर्टिकल्स खत्म। देख लीजिए यूजेज ऑफ द, मतलब कि बच्चा लोग बोलिएगा सर हिंदी, तो मतलब कि द या दी कहिए का प्रयोग। चलिए समझते हैं, इसमें समझ लीजिए द का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। आर्टिकल्स कंप्लीट। तो बोला जा रहा है कि द का प्रयोग किसी विशेष लोग या वस्तुओं के साथ किया जाता है जो केवल एक ही हो, मतलब कि बच्चा लोग यूनिक, पूरे जो हमारे पृथ्वी है या कहिए संसार में एक ही हो, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, तो सन के पहले किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? द, क्योंकि पूरे हमने के यूनिवर्स में एक ही है। अर्थ मतलब कि पृथ्वी कितना है? एक ही है, तो अर्थ के पहले द, और वर्ल्ड दुनिया तो एक ही है, तो इसके पहले भी द, और स्काई मतलब कि आसमान भी एक है, तो इसके पहले द। उम्मीद है पहला नियम समझ गए हैं कि द का प्रयोग कहाँ हुआ, तो उसका जो केवल दुनिया में एक ही हो, द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा का कि द का प्रयोग किसी विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव, समूह या जाति का जब बोध कराना हो फिर भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड जो है कि ना बच्चा लोग, पूरा जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, उन लोगों के बारे में बोल रहा है कि द ओल्ड, या आपका पेन हो गया या घर हो गया या बूढ़े व्यक्ति हो गए, मतलब पूरा जाति या श्रेणी का बोध कराता है, फिर भी वहाँ पर द का प्रयोग होता है। पुअर मतलब गरीब लोगों के समूह को, या बोले यंग जवान बच्चों के लिए, जवान व्यक्तियों के लिए। तो इन चीज़ के जितना भी विशेषण है, समूह या जाति का बोध कराएगा, उन जगहों पर भी द का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए कि द का प्रयोग और कहाँ का होता है, तो किसी प्रसिद्ध भवन मतलब कि बच्चा लोग मोन्यूमेंट कहिए, कुछ भी संग्रहालय, म्यूजियम या स्मारकों के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। कि पूरे भारत में है तो भारत में देख लीजिए किसी प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, कि या स्मारक हो गया, भवन हो गया, या म्यूजियम संग्रहालय जो भी हो गया, उन सब के पहले ही बच्चा लोग द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खास भी हैं। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल के पहले किस चीज़ का प्रयोग हो जाएगा? द, क्योंकि ताजमहल पूरा दुनिया में एक ही है ना बच्चा लोग। और देख लीजिए कि कुतुब मीनार प्रसिद्ध स्मारक है, इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। वैसन के बच्चा लोग रेड फोर्ट मतलब कि लाल किला, ये भी जो है द के प्रयोग के साथ ही किया जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो बच्चा लोग सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगला टॉपिक में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा दिया जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा सर द पढ़ रहे हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाईएस्ट मतलब ऊंचाई, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। और लोवेस्ट, इसके पहले भी द। और ये जो हो गया ओल्डेस्ट, इसके पहले भी द। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जी सर कि हाईएस्ट, मोस्ट, लोवेस्ट और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। किसका? एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री के साथ। चलिए आगे देखिए कि नदी के नाम हो गया, या हो गया आपका समुद्र के नाम, या हो गया महासागर, इन सब के जब नाम लिया जाएगा या इन सब को वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो अब किसके साथ साथ द का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगेज मतलब कि द गंगा, इंडियन ओशन मतलब कि हिंद महासागर, तो ये जो है बच्चा लोग किसका नाम है? सागर का नाम है। तो उम्मीद है कि जब सागर का नाम होगा या नदी का नाम होगा तो किसी का प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। 6 नंबर बोला जा रहा है किसी भी पर्वत समूह, जैसे भारत की पर्वत श्रृंखला हो गया, कि किसी भी पर्वत समूह या महान ग्रंथ हो, मतलब कि महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, ये सब जितना भी है, कि किसी पर्वत समूह या महान ग्रंथों के नाम के पहले भी किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो बोलिएगा सर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालयास मतलब कि भारत के पर्वत श्रेणी, द का प्रयोग किया जाएगा। रामायण कहिए या रामायण कहिए, द का प्रयोग किया जाएगा। बाइबल, द का प्रयोग किया जाएगा। 7 नंबर है कि समाचार पत्र मतलब कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी किसी का प्रयोग किया जाता है बच्चा लोग? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, बोलिए कि सर अब बहुत पढ़ा दिया कि द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चा लोग कि द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है, ये समझ लीजिएगा। आपका आर्टिकल्स कंप्लीट देख लीजिए
कि बोला गया है कि आर्टिकल्स का प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर नहीं किया जाता, मतलब कि यहाँ पर, और इसको दे दिया गया आपके ग्रामर में आर्टिकल्स का लोप, मतलब कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर नहीं किया जाएगा कि सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल, ये तो कब से ही बता दे रहे हैं। उसके बाद क्या बचा लोग, प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति के नाम के पहले भी नहीं किया जाएगा। आगे बोला कि बीमारियां, कोई भी बीमारी हो जाए, क्लियर बचा लोग, उसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पर्व, ऋतुओं, ठंडा गर्मी बरसात, विंटर समर, जो भी ऑटम, सप्ताह, संडे मंडे ट्यूसडे, कि सप्ताह के दिनों, इन सब जो है बच्चा लोग, इसके पहले द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा, भूल कर मत कीजिएगा। महीनों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। पदार्थ, ये जो है ना ठोस द्रव्य, उसके पहले भी, या भोजन फूड, मतलब लंच टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर जो हो गया ना, उन सब के पहले भी कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। खेल कूद, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जो भी है, या भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, कन्नड़ जो भी है, उन सब के पहले भी कभी भी आर्टिकल्स का लोप रहता है, मतलब कि द कहिए, या कहिए ए, और या कहिए एन, और या कहिए द, इन तीनों का कभी प्रयोग नहीं होता है। इन सब की जगह पर ए, एन और द, जैसे समझिए। पहला एग्जाम्पल हो रहा है कि गोल्ड इज कॉस्टली, तो यहाँ पर देखिए कि गोल्ड जो है क्या बच्चा लोग, अनकाउंटेबल नाउन। यह है आपको किस में आ जाएगा आप लोग के, यहाँ पर कहाँ पर हो गया, द्रव था। चलिए छोड़ी सी कहीं है कि, अरे अनकाउंटेबल लेके चलते हैं कि द्रव, पर्व, बीमारियों, ये छोड़ी कहीं भी होगा। हाँ देखिए यहाँ पर पदार्थ हो, कि पदार्थों के नाम में भी ठीक है किसका, तो यहाँ पर ना ही होगा बच्चा लोग ए, और ना ही होगा एन, और ना ही होगा द। आगे है कि कलरा इज अ डिजीज, कलरा जो है किसका नाम है बच्चा लोग, ये जो कलरा है बीमारी का नाम है, तो बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर बताए हैं कि आगे बोला है कि होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, कि होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो कि होली क्या है, बोलिएगा सर पर्व के नाम, मतलब कि त्यौहार, तो इसके पहले भी द या ए और एन, मतलब कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इट इज़ मंडे टुडे, आज जो है कि सोमवार है, तो मंडे जो है किस चीज़ का नाम है, तो बच्चा लोग सर बोलिएगा कि दिन का नाम है, तो इससे पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। मार्च इज़ द थर्ड मंथ, कि मार्च जो है साल का तीसरा महीना होता है, तो मार्च जो है किसका नाम है, तो बोलिएगा सर कि मार्च जो है महीने का नाम है, तो इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बोलिएगा सर क्या ये सब सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पहले इसके पहले देख पा रहे हैं ना बच्चा लोग कि ना ही ए का प्रयोग किया गया है, ना ही एन का प्रयोग किया गया, और ना ही द का प्रयोग किया है। तो ये जो है ना बच्चा लोग 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों का सातों जो है सेंटेंस एकदम सही है। बस यहाँ पर आपको साइड में बता दिया है किस चीज़ के पहले कि है प्रयोग नहीं करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि आई प्ले फुटबॉल, या हो गया आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले टेबल टेनिस। कभी भी नहीं होगा कि आई प्ले ए फुटबॉल, आई प्ले द फुटबॉल, आई प्ले एन फुटबॉल, कभी भी नहीं होगा। वैसे होगा तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है बच्चा लोग कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो सीधा सीधा लिखिए आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। उसके बाद बोला गया है कि भाषा, कि भाषा का जो नाम है उसके पहले भी कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, कभी भी नहीं लिखा जा सकता है कि आई नो द इंग्लिश, आई नो ए इंग्लिश, या आई नो एन इंग्लिश। तो ये है आपका सही, और यहाँ पर आपका डिस्क्राइब कर दिया गया है किस किस के पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो फिर तो समय निकालकर हमारे वीडियो देखें, यहाँ तक आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।